सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के आदेश में बदलाव से इनकार, जारी किए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के अपने आदेश में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो इससे आम लोगों की जिंदगी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच सकती है। जहां डार्विन का सबसे फिट इंसान ही जिंदा रहेगा का सिद्धांत सार्वजनिक स्थानों का नियम बन जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का आदेश दिया गया था। पीठ ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम से वापस न छोड़ने का निर्देश भी बरकरार रखा। पीठ की तरफ से फैसला सुनाते हुए जस्टिस मेहता ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं के बारे में देश भर के डेटा का हवाला दिया और कहा कि इन घटनाओं से लोगों और स्थानीय अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। पीठ ने कहा कि ऐसी घटनाओं से नागरिक प्रशासन और शहरी शासन में लोगों के भरोसे पर असर पड़ता है। कुत्तों के काटने के मामलों का हवाला देते हुए जस्टिस मेहता ने कहा कि कुल मिलाकर सामने आए आंकड़े समस्या के चौंकाने वाले पहलू को दिखाते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी घटनाओं से होने वाला नुकसान असल में आंकड़ों में नहीं बल्कि इनके इंसानी, सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान से जीने के अधिकार में हर नागरिक का आजादी से घूमने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार शामिल है, बिना किसी शारीरिक नुकसान, हमले या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते के काटने जैसी जानलेवा घटनाओं के डर के। जस्टिस मेहता ने कहा कि अगर कुत्तों के काटने की घटनाओं को बिना रोक टोक के होने दिया गया तो इसका नतीजा हो सकता है कि हम ऐसी स्थिति में वापस चले जाएं जहां डार्विन का विकास का सिद्धांत यानी सबसे फिट इंसान ही बचेगा, नागरिक जीवन और सार्वजनिक स्थानों पर प्रभावी तरीके से राज करेगा। जस्टिस मेहता ने कहा, ऐसी स्थिति कानून के राज से चलने वाले संवैधानिक लोकतंत्र के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाएगी। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चे और बूढ़े और कमजोर नागरिक राज्य मशीनरी के अपनी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहने के कारण शारीरिक ताकत, मौके या हालात के भरोसे जीने को मजबूर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे। निर्देश में यह भी कहा गया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक जिले में कम से कम एक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोलेंगे। पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों और संस्थानों के अधिकारी जो कुत्तों से जगहों को सुरक्षित करने के निर्देशों को लागू करने के लिए ड्यूटी पर है, उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए सही बचाव का अधिकार होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उनके खिलाफ आमतौर पर कोई एफआईआर या आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कई याचिकाओं पर सुनाया, जिसमें 7 नवंबर 2025 के उसके आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। इसी आदेश में अधिकारियों को अपने क्षेत्र और सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज। अधिकारियों को मानव जान के खतरे को कम करने के लिए पागल और खतरनाक रूप से गुस्सैल कुत्तों को मारने की भी इजाजत दे दी। पीठ ने कहा कि अधिकारी पशु जन्म नियंत्रण नियमों और दूसरे लागू कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार इंसानी जिंदगी और सुरक्षा के लिए बने खतरे को असरदार तरीके से ठीक करने के लिए लाइलाज बीमारी से जूझ रहे पागल या खतरनाक गुस्सैल कुत्तों के मामलों में यूथेनेशिया समेत कानूनी तौर पर मंजूर कदम उठा सकते हैं।